12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको गांधी जी के दूसरे मूवमेंट यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताया था, और आज अपनी इस वीडियो में मैं गांधी जी के तीसरे सबसे बड़े मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताऊंगी कि ये आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया था। तो सबसे पहले हम इसके कारण की बात करेंगे, रीजन क्या था इस आंदोलन को चलाने का। तो इसको चलाने का जो सबसे पहला रीजन था वो था फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, यानी कि क्रिप्स मिशन की असफलता। तो हम जानेंगे कि ये क्रिप्स मिशन कौन था, क्या था और भारत में वो क्यों आया था, वो कैसे असफल हुआ। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आपको मालूम होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, और इस युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, सहयोग दिया था, ये सोचकर कि इस युद्ध के बाद अंग्रेज उनकी मुश्किलों को कम करेंगे या उनको उससे कुछ फायदा होगा, लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ था, बल्कि उनकी मुश्किलें इस युद्ध के बाद बढ़ गई थी। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में, जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अंग्रेज फिर से चाहते थे कि भारतीय इस युद्ध में हमारा सहयोग करें। लेकिन भारतीयों ने कहा कि हम इस युद्ध में आपको सहयोग करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली कि हमें इमीडिएट पावर दी जाए, और दूसरा कि युद्ध के बाद आप हमें पूरी तरह से आजादी दे देंगे। और अंग्रेज भारत को आजाद करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारी इस बात को मानने से इनकार कर दिया और भारतीयों ने उसे सहयोग देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन बहुत ही ताकतवर देश था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन के साथ साथ जो एक और देश जो बहुत ही शक्तिशाली हो गया था वो था जापान, और ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और जापान साउथ ईस्ट एशिया के कई ठिकानों पर, जो अंग्रेज के कई ठिकाने थे, उन पर कब्जा भी स्थापित कर चुका था। इसीलिए ब्रिटेन चाह रहे थे कि भारतीय हमें किसी तरह से अपना सहयोग दे, और ब्रिटेन की तरफ से जो मित्र राष्ट्र में जो शामिल देश थे, जैसे कि अमेरिका, सोवियत संघ और चाइना, वो भी ब्रिटेन पर ये दबाव बना रहे थे, प्रेशर बना रहे थे कि तुम जल्दी से जल्दी भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर लो। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। वो भारत को आजादी देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो चाह रहे थे, जब उन पर दबाव बन रहा था कि भारतीय हमें इस युद्ध में अपना सहयोग दें, तो उन्होंने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इस क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा। तो इसका एक ही उद्देश्य था कि वो भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। जब मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया तो मुख्य उद्देश्य तो यही था कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करें, इसलिए भारतीयों को खुश करने के लिए उसने कुछ सिफारिशें उनके सामने रखी इस क्रिप्स मिशन के जरिए। पहली बार कि उसने भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की बात कही। डोमिनियन स्टेट्स, डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है कि भारतीय अपनी सरकार तो गठित कर सकते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में ही रहेंगे। अब भारतीय तो पूर्ण आजादी की बात कर रहे थे और अंग्रेज भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के बाद हम वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनवाएंगे। ताकि भारतीय अपना संविधान सभा गठित कर सके, अपना संविधान बना सके। तीसरी बात थी डिफेंस। जो ये डिफेंस था ये पूरी तरह से अंग्रेजों के ही नियंत्रण में था। अंग्रेजों ने कहा कि डिफेंस हमारे पास ही रहेगा, तो भारतीयों ने कहा कि आप अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी एक भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त कर लो। लेकिन इसी बात पर ये क्रिप्स मिशन असफल हो गया और वापस इंग्लैंड चला गया। तो यानी कि ये क्रिप्स मिशन असफल हुआ, और इसका दूसरा रीजन
यानी कि हम अपनी आजादी की बात कर रहे थे और ब्रिक्स मिशन ने हमें कोई आजादी देने की बात नहीं कही, ये असफल हो गया था। दूसरी बात कि देश में महंगाई बढ़ रही थी और ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय वैसे ही बहुत परेशान थे, तो वो किसी तरह से अब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। तीसरी बात, महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के मन में भी ये डर तो सता ही रहा था कि जापान साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन के कई उपनिवेशों पर कब्जा कर चुका है और भारत भी उस समय ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, तो हम पर जापान के हमले की आशंका बनी हुई थी। अगर जापान हम पर हमला करता तो अभी हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, फिर हमें जापान का उपनिवेश बनना पड़ता। और इसकी एक ही जड़ थी कि अगर अंग्रेज हैं तभी जापान हम पर हमला कर रहा है, यदि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा तो जापान के हमले की आशंका हम पर कम हो जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1942 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी वो हुई थी बम्बई, और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की बात की गई थी। यानी 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन की बात कह दी कि अब हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और इस आंदोलन के समय अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो पूरी तरह से चौकन्नी थी, सचेत थी, क्योंकि जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो गांधी जी की दांडी यात्रा से स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने इनको बोल दिया था कि यदि उसकी ये बात नहीं मानी जाती, नमक पर से क्रय और जो विक्रय था उसका एकाधिकार आप समाप्त नहीं करते हो, तो मैं दांडी यात्रा चलाऊंगा। लेकिन इरविन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अंग्रेज अब की बार पूरी तरह से सचेत थे, इसीलिए जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की बात की गई तो 9 अगस्त 1942 को ही गांधी जी और जितने भी कांग्रेसी नेता थे उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। यानी कि जब ये लोग जेल में चले गए थे तो ये इस आंदोलन की बागडोर युवा कार्यकर्ताओं के हाथों में आ गई थी और विद्यार्थियों ने, बच्चों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाई से इस आंदोलन को चलाते रहे। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि उनका आंदोलन अहिंसक रहेगा, लेकिन जब युवा वर्ग इसमें शामिल हुआ तो उसने वो हिंसक गतिविधियों के तरीकों से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने लगा था। तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, सरकारी इमारतों को भी लूटा गया था, संचार प्रणाली को पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। ऐसे समय में जब कांग्रेसी नेता जेल में बंद थे, उस समय जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता उभर कर सामने आए, जिन्होंने अंडरग्राउंड होकर इस आंदोलन को आगे चलाए रखा। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे बहुत जिलों में एक स्वतंत्र सरकार की भी स्थापना कर ली गई थी। तब अंग्रेजों ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डालना शुरू कर दिया, लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। फिर भी इस आंदोलन को दबाने में 1 साल से अधिक का समय लग गया था। अब जो इसमें पूछा जाता है, इसके अंदर एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, वो ये कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में क्या एक जन आंदोलन था, क्या एक मास मूवमेंट था? तो हम इसका जवाब देते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही अर्थों में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों साधारण हिंदुस्तानी सम्मिलित थे और इस आंदोलन ने युवाओं की भारी संख्या में को अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्होंने कॉलेज और स्कूल का रास्ता छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया था और महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब जिस समय कांग्रेस के नेता जेल में बंद थे तो उस समय जिन्ना और मुस्लिम लीग और उनके सहयोगियों को अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का अवसर मिल गया और इन्हीं वर्षों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर उसकी कोई विशेष पहचान नहीं थी। अब देखिए, गांधी जी और जितने नेता थे वो जेल में बंद थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की तरफ चल रहा था, यानी कि जून 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और गांधी जी को जेल से रिहा करने के बाद गांधी जी ने मुस्लिम लीग और जिन्ना के साथ
के साथ कई बैठकें की ताकि जो इनके बीच में खाई पैदा हो चुकी है उस खाई को किसी तरह से कम कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई भी मौका नहीं दिखाई दे रहा था या ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई दे रही थी जहां लीग और कांग्रेस के बीच में कोई सहमति नजर आए। तभी 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। बस आप यहाँ इतना जानिए कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रांतों को स्वायत्ता देने की बात कर रहा था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उसको दोनों ने इसकी सिफारिशों को मानने से इनकार कर दिया और तब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करी, यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अपनी पाकिस्तान की मांग को लेकर। इसलिए इसके लिए जो दिन निश्चित किया गया था वो था 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में जो खूनी दंगे शुरू हुए थे वो वहां से खूनी दंगे शुरू होते होते बिहार में, यूपी में और पंजाब तक फैल चुके थे। और अब उस समय जो बॉवेल था, जो उस समय देश के वायसराय थे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ बैठकर कुछ बीच समझौता निकालने की बात कही, लेकिन कोई समझौता निकलता नहीं दिखाई दे रहा था। फरवरी 1947 में बॉवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ बैठकर कुछ समझौता हो सके इसकी कोशिश की, लेकिन कोई भी समझौता नहीं होता दिख रहा था। तब उन्होंने भारतीयों को आजादी देने की बात की गई, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि अब देश का विभाजन होगा और 15 अगस्त का दिन आजादी के लिए निश्चित किया गया था। और संविधान सभा में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जब उपाधि दी गई थी तो बहुत देर तक तालियां बजती रही और संविधान सभा के बाहर भी महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए जा रहे थे। तो बेटा आज की अपनी इस वीडियो में मैंने आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया कि आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया था, इसमें क्या इसकी गतिविधि रही, ये कैसे मास मूवमेंट रहा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।